नमस्कार, मैं रोहतास शर्मा एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दुर्लभ भारतीय स्वास्थ्य में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा, नेत्रदान महामूर्ख काम। तो एक बार तो आप हो सकता है कि स्तब्ध रह जाएं ये सुनकर देख करके, किंतु मैं अपने निजी विचार आपको बताता हूं। आप एक बार देखिए कि नेत्रदान किए जाते हैं या अंगदान किए जाते हैं, वो मरणोपरांत अधिकतम किए जाते हैं और निःशुल्क किए जाते हैं। एक बार छोटी सी एक कहानी है वास्तविक। मैं अपने मित्र के साथ, एक हमारे मित्र का आगे परिचित जो है वो अकाल मृत्यु का शिकार हुआ और दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। तो उसने नेत्रदान किया हुआ था। तो हम जब उनके घर पहुँचे, शोक संतप्त जो परिवार था, तो उस परिवार में गए तो पता चला कि भाई उसके 2 बच्चे थे। अभी 4 साल पहले उसकी शादी हुई। कमाने वाला वो एक व्यक्ति था और अकाल मृत्यु का शिकार हो गया। मोटरसाइकिल से उसकी दुर्घटना हुई। तब मैंने वहाँ उन्हीं के परिचितों को आपस में बात करते हुए सुना कि नेत्रदान वालों को हमने सूचना दी है, वे आने वाले हैं। तो जैसे ही मैंने ये सुना तो मैंने कहा, आपने ये क्या मूर्खता कर दी? कहते, सर मूर्खता? अब इन आँखों से कोई और देख पाए या इन अंगों से कोई और फ़ायदा उठाए तो इसमें मूर्खता कैसी? तो मैंने उनसे कहा, आप मुझे एक बात बताइए, आपका जो व्यक्ति चला गया, क्या उसकी भरपाई हो रही है कुछ? कहते, नहीं। तो मैंने कहा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो आँखें या अंगदान आप कर रहे हैं उसका लाभ किसको प्राप्त हो रहा है? कहते, नहीं। तो मैंने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करिए मत, क्योंकि मैंने ये सूचना लेने के लिए बहुत प्रयास किए किंतु मुझे ये सूचना नहीं मिली। और मेरे हिसाब से जो अंगदान, नेत्रदान बिल्कुल मुफ्त में किया जाता है, उसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसी कीमत पर मिलना चाहिए, अर्थात बिल्कुल निःशुल्क। तो मेरी ओर देखने लगे। तो मैंने कहा, सर आप जब भी वे आएँ तो आप उनसे पूछिए कि सर हम जो अंगदान कर रहे हैं ये प्राप्त किसको हो, इसकी जानकारी आप हमें दे सकते हैं? और यदि दे सकते हैं तो आप हमें ये बताइए कि जो सूची जो है वो आप हमें बताइए कि आज तक जो अब अंगदान हो रहे हैं वे मिलने का सौभाग्य प्राप्त किन व्यक्तियों को हुआ है और कहाँ हुआ है और किस नियम और शर्तों पर हुआ है। एक बार आप हमें बताइए, क्या वो अंगदान 7 समंदर पार किसी डॉलर के ऊपर तो नहीं चल रहे? तो मैंने कुछ समय बाद पूछा तो मैंने कहा, सर आपको जवाब मिला? कहते, हाँ भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल सत्य थी, इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई और हमने रिकॉर्डेड मांगी थी, वो भी नहीं दी गई। तो उसके पश्चात उन्होंने कहा कि हम अब इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे कि अंगदान, नेत्रदान करने से पहले ये प्रश्न ज़रूर करेंगे कि ये प्राप्त किसको होगा और किन नियम शर्तों पर होगा और किन को होगा। इसकी जानकारी हर हालत में आप हमें लिखित में देंगे, एग्रीमेंट करिए। और यदि वो अंगदान किसी ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तो यदि उससे 2-5 लाख रुपए ज़रूरतमंद परिवार को मिल जाते हैं जो अकाल मृत्यु का शिकार हुआ, तो उसके बच्चे और परिवार को तो कम से कम ये तो हो कि घर का लालन पालन करने के लिए समस्या तो नहीं आए। अब परिवार का जो व्यक्ति चला गया है उसकी भरपाई तो आप और हम सभी समझते हैं कि नहीं हो सकती, किंतु उसके पश्चात तो एक ही सहारा है, पैसों का, आर्थिक तंगी। तो यदि उस परिवार को कुछ लाख रुपए अगर प्राप्त होते हैं तो इसमें बुरा या गलत क्या है? यदि फिर भी मेरी इस बात से आप में से किसी भाई की जो विश्वास है, भावना है, उसको ठेस पहुँचे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए इफ़ेक्ट और नई बात पर। धन्यवाद।